Hey guys, this is Neha and welcome back to my channel. आज हम बच्चों में होने वाली फूड एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को फूड एलर्जी क्यों होता है, बच्चों में जो ये एलर्जी होता है इसके पीछे क्या क्या कारण होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे को एलर्जी किसी तरह का है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों में ये फूड एलर्जी होता क्यों है। तो बच्चों में फूड एलर्जी तब होता है जब बच्चे की इम्यूनिटी पे किसी भी फूड आइटम में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसका कुछ नेगेटिव रिएक्शन हो जाए और बॉडी इससे लड़ने के लिए जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है तो आपको दिखेगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ रिएक्शन हो गया है। अगर बच्चे को फूड एलर्जी है तो आप जब बच्चे को खाना खिला दोगे तो उसके कुछ ही मिनट बाद आपको दिखेगा कि रैशेज होने लगता है या उल्टी हो जाता है या फिर कुछ घंटे भी लग सकते हैं। कई केसेस में तो ये जो रिएक्शन होता है, ये जो एलर्जी होता है कुछ दिनों बाद निकल के आता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनके खाने के बाद ही बच्चों में ये रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो है हर बच्चे में अलग अलग लक्षण लेके आते हैं, अलग अलग रूप में आता है। तो चलिए अब लक्षण की बात करते हैं। सबसे जो कॉमन रिएक्शन होता है, जो एलर्जी होता है, वो किस रूप में दिखता है। सबसे पहला है कि आपको मुंह के आसपास, नाक के आसपास और आंखों के आसपास आपको रैशेस दिखेगा जो ग्रेजुअली पूरे बॉडी पे होने लगता है धीरे धीरे। दूसरा जो कॉमन है लक्षण वो है कि आपको दिखेगा कि बच्चे की नाकें अचानक से बहने लगती है या छींक बार बार आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है। तीसरा रिएक्शन है कि या तो बच्चा बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है, मतलब वॉमिटिंग होने लगती है, या फिर बच्चे को डायरिया हो जाता है या फिर लूज मोशन सा पानी जैसा आपको पॉटी होने लगता है बच्चों को। इन तीनों रिएक्शन के साथ, मतलब इन तीनों लक्षण के साथ इस एलर्जी का बच्चे के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है कई केसेस में, या फिर मरोड़े आने लगते हैं। अगला जो लक्षण है वो है जो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो उसमें नोज से ब्लीडिंग होने लगता है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को। तो ये सब मैंने इसका क्या है सिम्टम बताया कि बच्चों को ये किस किस रूप में आ सकता है, इसके क्या क्या लक्षण है। अगर आपको ये सब दिखता है तो आपको सचेत हो जाना। अब बात करते हैं कि क्या ये फूड एलर्जी जो लगभग बच्चों को हो ही जाता है किसी ना किसी फूड आइटम से, क्या ये कॉमन है। तो ये बच्चा टू बच्चा डिफर करता है। किसी बच्चे को एक सिंपल सी फूड आइटम से हो जाता है एलर्जी, चाहे वो कोई सिट्रस फ्रूट हो या फिर बनाना हो, इससे भी हो जाता है। किसी किसी को कुछ और से होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। कुछ केसेस में ये फूड एलर्जी हेरिडिटरी भी होता है, मतलब कि अगर माता पिता को उस फूड आइटम से प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी हो जाएगा। फैमिली में किसी मेंबर को है किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी, तो ये बच्चों में भी पास ऑन हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे को 6 महीने के बाद सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको हमेशा ये सलाह देते होंगे कि एक एक इंडिविजुअल फूड को आपको बारी बारी देना है और उसी फूड आइटम को, उसी सेम फूड आइटम को आपको 3 दिन तक रिपीट करना है और ये सब मॉर्निंग के टाइम में करना हो। तो ये आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर ऐसा करने के लिए कहते हैं। इसके साथ डॉक्टर ये भी बताते हैं कि किस फूड आइटम को किस एज पे इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग हमेशा 1 साल बाद डॉक्टर बोलते हैं देने के लिए, कॉ मिल्क बोलते हैं 1 साल बाद देने के लिए, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं फिलहाल के लिए नहीं देने के लिए, बहुत सारे सी फूड्स होते हैं जो 3-3 साल तक बच्चों को नहीं दिया जाता है। इस सब के पीछे एक ही रीजन होता है कि बच्चे को कोई फूड एलर्जी ना हो जाए। तो आप भी जब बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो आप एक एक स्टेप अच्छे से सेफली रखिए कि बच्चे को मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो इस फूड को हमें 3 दिन तक देना ही है और नोटिस करना है बच्चे को कि कहीं कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर 3-4 दिन तक ठीक है तो आप फिर बाद में उसमें कुछ और मिक्स करके दे सकते हैं। नहीं तो कई बार
में क्या होता है, मान लीजिए आपने फ्रूट के साथ दही मिला के दिया जो कि काउ मिल्क से बना है, अब उसमें सिट्रस फ्रूट भी है, उसमें दूध भी है, तो कैसे पता चले कि बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए इंडिविजुअल फूड आइटम को यूज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को मान लीजिए किसी एक फूड आइटम से एलर्जी है, मतलब कि आपको दिखा कि बच्चे को डायरिया हो गया, उल्टी हो गया, इस तरह का कुछ हो गया, तो ये नहीं कि वो लाइफ टाइम तक रहेगा, कि आप घबरा के उसे दे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं तो अपने आप ही ये बाहर आ जाता है, मतलब ये धीरे धीरे एलर्जी खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरी बेटी को काउ मिल्क से प्रॉब्लम था, तो हमने क्या किया, उस टाइम के लिए उसे कट कर दिया, मतलब 4-5 महीने तक काउ मिल्क मैंने नहीं दिया उसे। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन 4 दिन ट्राई किया फिर से, तो फिर अभी वो अडेप्ट कर चुकी है उस चीज में, अभी अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, मतलब अगर आ रहा है तो आप 2 महीने 3 महीने रुक जाइए, छोड़ दीजिए। जबरदस्ती देने की जरूरी नहीं है कि अगर आप दवाई भी दे रहे हैं कुछ, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है और साथ में वो भी दे रहा है तो वो नहीं हो सकता। आप कुछ टाइम के लिए उसे बिल्कुल कट कर दीजिए, डाइट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीनों बाद आप फिर से ट्राई करिए और देखिए कि अभी भी क्या इससे वो अडेप्ट कर चुकी है या कर चुका है। अगर ठीक है तो फिर आप उसको आगे ले जाइए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन फूड आइटम्स बताऊंगी जिससे ज्यादातर बच्चों को एलर्जी हो जाती है। जैसे कि सबसे पहला आता है मिल्क, मतलब कि काउ मिल्क। छोटे बच्चों जैसे, मतलब कुछ लोग तो 6 महीने से पहले काउ मिल्क देने लगते हैं, लेकिन काउ मिल्क से कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाता है, या तो उनका पेट खराब हो जाता है, या उल्टी होने लगता है, डायरिया हो जाता है, या फिर आईज में रेडनेस आ जाता है, या फिर इचिंग होने लगता है। तो ये सब काउ मिल्क का एलर्जी होता है। अगर आप दे रहे हो और ऐसा कुछ दिखे तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। इस कंडीशन में आप क्या करिए, आप बुफेलो मिल्क दे सकते हैं, मतलब सेम को आप अल्टरनेटिव पे ले सकते हैं। या तो अगर बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको ये कट करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ कॉमन फूड आइटम्स बताऊंगी जिससे ज्यादातर बच्चों को एलर्जी हो जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है काउ मिल्क। जनरली छोटे बच्चों को, मतलब ज्यादातर बच्चों को काउ मिल्क से एलर्जी होता है, और इसलिए डॉक्टर इसे 1 साल से पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहते हैं। बच्चे को पेट खराब हो जाता है, या फिर उल्टी होने लगता है, या डायरिया वाले लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि काउ मिल्क वो पचा नहीं पाता है, या फिर कुछ केसेस में बच्चे को बहुत ज्यादा रैशेस हो जाता है, आईज रेड हो जाते हैं। तो आप कुछ टाइम के लिए इसे बंद कर सकते हैं, डेफिनेटली बाद में ट्राई करिए, हो सकता है बच्चे ने अडेप्ट कर लिया। अब दूसरे फूड आइटम्स की बात करें तो दूसरा आता है एग। कुछ बच्चों को क्या होता है कि एग का येलो पार्ट खाने से बॉडी पे इचिंग होने लगता है अचानक से, और डायरिया हो जाता है। तो इसलिए दूसरा जो इस लिस्ट में है वो एग है। तीसरा फूड आइटम नट्स है, स्पेशली पीनट और आलमंड। इससे भी बच्चों को बहुत ज्यादा इचिंग होने लगता है। चौथा है सिट्रस फ्रूट, जो कि मैंने पहले भी मना किया था, ये भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, और 1 साल से बच्चे को आप ये नहीं दे सकते हो। इसलिए जनरली एप्पल दे सकते हैं, आप बनाना दे सकते हैं। कुछ बच्चे को बनाना से भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो आप उस केस में बच्चे को नहीं दीजिए, आप एप्पल दे सकते हैं। अगला जो फूड आइटम्स है वो है व्हीट। ये आप सब सुन के चौंक गए होंगे कि अगर व्हीट से होगा तो बच्चा खाएगा क्या, लेकिन होता क्या है, व्हीट में ऐसा प्रोटीन होता है जिससे बच्चे को अचानक से पेट दर्द होने लगता है, इचिंग होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब जिन बच्चों को व्हीट में जो प्रोटीन होता है उससे एलर्जी होता है, उन बच्चों की बात कर रही हूँ। तो इस कंडीशन में आप कोई और ग्रेन ले सकते हैं, आप चावल खिला सकते हैं बच्चों को, मतलब चावल का कुछ डिश बना के। आप रागी दे सकते हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि रागी बच्चे के लिए क्यों फायदेमंद है, इसमें ऐसा क्या क्या होता है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। व्हीट के बाद जो फूड आइटम आता है जिससे बच्चे को जनरली एलर्जी होता है वो है सोयाबीन।
कुछ बच्चों को क्या होता है, सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है इसके कारण से एलर्जी हो जाता है, जिससे बच्चे की अचानक से नाक बहने लगती है, बच्चे को छींक आने लगती है और हमें लगता है बेमौसम ये क्यों हो रहा है, या फिर बॉडी पे ईचिंग होने लगता है। तो ये सब उस प्रोटीन के कारण होता है। और इसके साथ जो आता है वो है सी फूड्स। सी फूड्स तो डॉक्टर जनरली इंट्रोड्यूस करने नहीं कहते कम एज पे, कुछ लोग इसे 3 साल तक नहीं देते हैं, इसी कारण से कि कोई एलर्जी ना हो जाए। तो ये मैंने कुछ फूड आइटम्स बताया जिसपे आपको नोटिस करना है कि इससे कुछ तो हो नहीं गया है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम्स से एलर्जी हो गया है और आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम से मेरे बेटे को या बेटी को ये हो गया है और इस फूड आइटम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको बताएंगे सही तरह से कि इस फूड आइटम्स को आपको कब इंट्रोड्यूस करना था, क्या आपने गलती किया अर्ली इंट्रोड्यूस करके या फिर लेट कर दिए हैं। तो इस तरह से डॉक्टर से आप डिस्कस करिए। तो सबसे पहला टिप है इस चीज के लिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए, और अगर सही में कुछ एलर्जी है तो वो उस तरह का मेडिकेशन करेंगे और बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली अडेप्ट करेगा और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी से ये एलर्जी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, आपको एज अ पेरेंट्स क्या करना है कि आप जो भी फूड आइटम्स लेते हैं अपने बच्चे के लिए, स्पेशली जो पैक्ड फूड आइटम होता है उसके आपको इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना है। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे को इस चीज से एलर्जी है तो आप उस फूड आइटम को कंप्लीटली नहीं लीजिए। तीसरा जो टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं है, मतलब अगर आप जॉब पे जा रहे हैं या फिर कुछ काम से घर से बाहर गई है और बच्चे को कोई मतलब देखभाल कर रहा है, तो आप क्या करिए, जाने से पहले श्योरली सारे मेंबर्स को बच्चे को जिस फूड आइटम से एलर्जी है उसके बारे में बता दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम कई दिनों से ये फॉलो करते आ रहे हैं कि हम पेरेंट्स हैं तो हमें पता है कि इस चीज से बच्चे को प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, और एक दिन के कारण ही, एक दिन आपने ये चीज मिस कर दिया और किसी और ने ये चीज खिला दिया और बच्चे बीमार पड़ गए। इससे ज्यादा फिर गिल्ट कभी नहीं होता कि मैंने क्यों नहीं बताया, मैं क्यों नहीं बता के गई। इसके बाद अगला जो टिप है वो आपको क्या करना है कि आपको कुछ दिनों पे ट्राई करते रहना। जैसा कि मैंने बताया मेरी बेटी के केस में था कॉ मिल्क का, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया, अचानक से मैंने शुरू किया चेक करने के लिए कि सही में अब भी है या नहीं है, तो अपने आप ही वो अडेप्ट कर चुकी थी। तो आपको ये हीट एंड ट्रायल, सबसे जो लास्ट टिप है, आपको हीट एंड ट्रायल करते रहना है कि किस चीज से होता है किस चीज से नहीं होता है। कई केसेस में क्या होता है कि कुछ चीज खिलाने से बच्चे को गैस हो जाता है, तो ये वो रीजन नहीं है, इससे हम नहीं कह सकते कि बच्चे को एलर्जी हो चुका है। गैस होना अलग बात है, छोटे बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होती है तो वो गैस होना अलग चीज है। वो भी आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए, मतलब अगर आज दे रहे हैं तो उसे अल्टरनेट डेज पे दीजिए, रोज मत दीजिए, फिर ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अलग ही प्रॉब्लम है। तो आपको ये हीट एंड ट्रायल मेथड करते रहना है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ।